ए गाइस, वेलकम अगेन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिपल सी के बारे में। पहले तो इंट्रोडक्शन में ये सब आते जाएंगे। सेकंड आएगा इंट्रोडक्शन टू जीयूआई। थर्ड आएगा एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। फिर आगे इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इधर की बात कर लेते हैं। ये भी आपका वही है। स्प्रेडशीट आ जाएगा। Fifth, introduction of internet, www.web browser. ओके, ये पांचवा का है। ये चौथे के इतने हैं और वो तीसरा का था उधर। ठीक, अब ये सब सारे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब सारे पेज नंबर्स हैं जो कि अब आपको काम लायक तो नहीं है, पर ठीक है। अब हम लोग इधर बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फाइनल। तो ये इतना एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन वाला अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत हो तो। ये इधर का वो है पूरा 6 का इतना पे, और उसके ऊपर वाला 5th का है जो कि उधर साइड में है। ठीक है, 6th 7th। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है ठीक। ये इधर आपको मॉडल पेपर दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का है, वो ऊपर है। देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा। हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिपल सी के कोर्स। तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा ये बुक ले लीजिए। स्पॉन्सर्ड नहीं है पर ये बुक ठीक ठाक है। टी बालाजी या किसी भी चीज का आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बुक ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोर्स ऑफ ट्रिपल सी। तो पहली बात कि ये बुक है सिर्फ 150 रुपए की, और इसमें जो सिलेबस है वो ये रहे। ठीक, आप लोग को शायद देख रहे होंगे। फिर आपके जो सिलेबस आ जाएंगे ये। अगर क्लियर वीडियो नहीं आ रही होगी तो फिर पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और फिर इधर आएगा। ओके, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, आपको सिलेबस का पिक्चर दे देंगे।
तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो आप लोग जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रिंटर है, ठीक, ये आपका मॉनिटर है, और ये आपका स्पीकर, ये आपका कीबोर्ड, यहाँ पे माउस, सीपीयू, ये स्पीकर, ठीक। तो ये चीज है जो कि आप लोग को जानने हैं इंट्रोडक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन हिंदी पढ़ा दे रहा हूँ, इंग्लिश अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, इन इंग्लिश का अलग से वीडियो बना देंगे। तो हिंदी पहले पढ़ लेते हैं, या फिर हाँ हिंदी ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द का उपाधि कंप्यूटर शब्द है से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को तेजी से साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर के उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका प्रयोग म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी किया हो रहा है। अतः अब कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेस करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे फॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्रस्तुत करता है। यह डाटा को एक्सेस, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हिंदी में उद्देश्य, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इस अध्याय का उद्देश्य कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, बेसिक ऑपरेशन, मल्टीमीडिया एवं एंटरटेनमेंट इत्यादि। तो इसका बेसिक यही है, मतलब कि आपका जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। ओके, कंप्यूटर क्या है, क्यों है, कैसे है, वही सब। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्राप्त करने और पूर्व निर्धारित क्रम से अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है और प्रोसीजरल निर्देशों के सेट के अनुसार सूचना या सिग्नल के रूप में एक नियम आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जिससे एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप मेरे से, तो इसका भी एक कंप्यूटर के माध्यम से ये हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यही चीज है, इसके बारे में बताया गया। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार जो है आपका एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, ठीक है। अगर आपको फोटो लेना हो तो ले सकते हैं, ये रहा, और बाकी पूरी बुक की, ठीक, आप पिक्चर लेकर देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का अब पढ़ेंगे टाइप्स जो है उसके बारे में। अब ऐसे रख देते हैं। तो एनालॉग, एनालॉग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एनालॉग जैसे घड़ी पहले आती थी टिक टिक वाली, वो वाली उसी प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर हुआ करता था। तो एनालॉग कंप्यूटर ज्यादातर चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर नियंत्रण डेटा वैल्यू पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको प्रेशर, दबाव या कुछ सामान कैलकुलेट करना है तो यह टेक्नोलॉजी यूजफुल उपयोगी होती है। प्रेशर, दबाव यानी जैसे बीपी जैसे नापाता है, तो उसमें भी पंप होता है, तो वो ऊपर जाता है तो काटा बताता है कितना होता है, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो वो हम लोग इसके में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर यानी कि ये फोन भी हो गया, डिजिटल में आएगा, और आपके वो भी आएंगे कंप्यूटर जिसपे आप करते हैं इस समय के, वो भी आते हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को कंप्यूटर
होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है जो 1 सेकंड में सैकड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 को फॉल्स गलत और 1 को ट्रू सही सिग्नल प्रेषित करता है। ये सिग्नल डिस्टिक क्या है लिखा है इसमें, हाँ डिस्क्रिट होते हैं। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग ये 4 प्रकार के हो गए आपके डिजिटल कंप्यूटर। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के तुलना में इनका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगर आपका भी फोटो लेना हो इसका भी तो ले सकते हैं ये। ठीक, अब तीसरा हमारा मिनी कंप्यूटर, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा है। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वर्णनकृत प्रयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक से ज्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड एवं मेमोरी होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग समझेंगे तो होगा मिनी कंप्यूटर। द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। मिनी प्रोसेसर इज मल्टी यूजर डिवाइस जनरली यूज फॉर designing company for commercial use. It has more than one CPU, more speed and memory than the microcomputer. The use of mini computer is for the passengers to transport system for banking operating system of banks. अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड, मेन फ्रेम कंप्यूटर इंग्लिश। It has larger processor and multi-user device. Number of user is more than mini computer. It has more capability of storage than mini computer. It is a multi-user and multitasking device mostly used in metrology. The use of mainframe computer is in the bank, large companies and government department. अब हिंदी में मेन फ्रेम के बारे में समझ लेते हैं। इसके पास बहुत बड़े आकार के प्रोसेसर एवं मल्टी यूजर डिवाइस होते हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा होता है। ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च भंडारण क्षमता वाले होते हैं। ये मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग डिवाइस हैं जो मेट्रोलॉजी में उपयोग होती है। इसका प्रयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होता है। अब चौथा हमारा जो है वो है सुपर कंप्यूटर यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर। द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइस। इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट calculating device generally used in nuclear science for calculating purpose. Cray first is the first supercomputer. India's first supercomputer is Param 10,000 1 10 100,000 8,000। ये आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह सबसे बड़ा प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। इसके कारण
काफी बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूजर एवं सबसे तेज कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सामान्यतः न्यूक्लियर साइज में कैलकुलेशन के उद्देश्य से प्रयोग होता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर द काइंड ऑफ कंप्यूटर कम विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक डिजिटल एंड एनालॉग। ओ माय गॉड, brightness is coming, are called hybrid. This is used there where is need to calculate both the digital and analog data. For example, in hospital, यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के विशेषताओं का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे ICG मशीन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास। अब कंप्यूटर फलाना ठिकाना ढिमकाना कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ सब, तो अभी इधर का तो सब कट गया है, लेकिन फिर भी देखेंगे। स्टोरी ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंसिडर फ्रॉम अराइज ऑफ ह्यूमन कल्चर एज पर्सन नो द कैलकुलेटिंग। अभी का बला है, दे यूज टू समथिंग फॉर दिस पर्पस लाइक people's stone etc. But as a device, Roman abacus is that device used in BC for calculating. In AD, various mechanical devices were invented from the calculating the patiently by Blaise Pascal. Joyce Jacquard invented a power loom that is programmed using a punched card, and Charles Babbage invented two machine analytics engine and different engine, Hewlett Celsus machine, tabulating machine, Anatsoff Berry computer. ABC is fully digital electronic device used for linear equation. Howard Lincoln IBM had signed marked first. The first operating general purpose intro mechanical computer, John पता नहीं क्या है, माउल्चे, अब जो भी हो, and Pressure Elkett make the electronic numerical integrator and calculator. ENIAC first general purpose digital electronic computer used to compute a basic firing universal automatic computer. UNIVAC first was the first commercial successful computer. Two era is mechanical before 1945, having mechanical device, and the electronic era from 1945 traveling electronic accessories technology. Electronic era is divided into 4 generation. अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले कंप्यूटर का विकास गणन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइसेस के रूप में किया गया और गणना करने के लिए डिवाइसेस के रूप में मैकेनिकल डिवाइसों थी अबेकस और पहला कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस जैबकल, ये पास्कल नहीं एबकस क्या है ये जानना चाहते हैं तो ये मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा कभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। लॉरेंस जैबकस आदि ने कई डिवाइसों बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी न थी। तपस्थ 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया जिसमें मेमोरी डाली गई। उक्त मशीन के आविष्कार के ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज की सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। यूनिवैक प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, मतलब पहला कंप्यूटर उसी समय से स्टार्टिंग हुआ। अब थोड़ा सेकी हो जाएगा। अब जान लेते हैं एक और, फिर थोड़ी देर में बनाएंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इन दीज फॉर्म्स ऑफ जनरेशन। Her the generation have been described time wise as well as technology use. कंप्यूटर के जनरेशन को समावधि के साथ साथ टेक्नोलॉजी के प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया गया है। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं जब तक फोन ज्यादा हीट नहीं हो जाता। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम जनरेशन 1945 में 1954 तक था। In this first generation of computer, it had been used vacuum tube technology which make a computer possible to do calculation. इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वॉल्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर के साकार कर गणनाएं करना संभव किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन, द्वितीय जनरेशन 1955 से 1964 तक चला। इन दिस जनरेशन सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर इट हैड बीन यूज्ड ट्रांजिस्टर which made a computer a little concise and faster to do the sum. इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया। थर्ड जनरेशन, तृतीय जनरेशन 1965 से 1974 तक। In this third generation of computer, it had been used integrated circuit which made this faster, compatibility and reliable as well. इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में तृतीय जनरेशन 1965 से 1974 तक। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। In the third generation of computers, it had been used integrated circuit which made this faster, compatibility the reliable as well. इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन 1975 से स्टिल डेट, यानी अब तक की ये जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। In this generation of computer are had to been used microprocessor inside to work far better compatibility. It is the most reliable among and very concession in size to be portable anywhere you want. ठीक है, यानी हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही होते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कहीं भी ले जा सकते हैं। मोस्ट एमंग कंसिडर्ड साइज पोर्टेबल एनीवेयर लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिफ्थ जनरेशन भी है। तो कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों जनरेशन से काफी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिससे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठा सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, अभी जो चल रहा है और जो बाद का भी है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ अभी में हाल ही में है। ठीक है, यूजर्स हैं, क्योंकि फिफ्थ अभी अभी आ रहा है। दिस इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज कंप्यूटर्स आर असाइंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर दे विल their own IQ to solve a problem at end. पंचम जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल कृत्रिम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिसमें यह अपना खुद के IQ का भी इस्तेमाल करता है। तो ये वही ML वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ही है ये AI।
जो कि फ्यूचर में अभी आ रहा है, अभी धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे आ तो गए ही, जैसे कि आपके गूगल हो गए, हे गूगल बोलते ही खुल जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हे गूगल, तो शायद आप लोग के बहुत से फोन्स में खुल गए होंगे, तो उसी प्रकार से। 1.22 हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विशेषताओं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स आर स्पीड, गति। अब हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है गति। कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन मिलियनिस्ट ऑफ अ सेकेंड। एज यू नो, computer can work very fast. It take only few seconds of calculation that we take hours complete. You will be surprised to know that computer can perform million, ये मिलियन ही है लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड इवन मोर पर सेकेंड। कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है। किसी कार्य को सेकंड के एक भाग समय में ही हल कर देता है, जबकि उस कार्य को एक व्यक्ति को करने में घंटों लग सकते हैं। ठीक है, आपको यह जानकारी हैरानी हो सकती है कि एक कंप्यूटर एक सेकेंड में समय में 1 मिलियन या उससे अधिक निर्देशों का क्रियान्वित कर सकता है। अब हमारी बात हो जाती है सेकेंड, एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेसी। इट वॉन्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गार्बेज इन और गार्बेज आउट, GIGO। द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डाटा। कंप्यूटर बिना कोई गलती किए सही गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर गार्बेज इन या गार्बेज आउट को सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर में त्रुटि डाटा देने पर लागत आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस, तत्परता। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क गिवन टू देम रिपीटेटिव। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस एंड एक्सेट्रा। इट कैन वर्क फॉर हावर्स विथ, एक मिनट यारो, with creating any error. If millions of calculation are to be performed on computer will perform even calculation with the same accuracy. Due to this capability, it powers human being in routine type of work. ओके, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोर नहीं होती है, जिससे यह किसी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है। कंप्यूटर के इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफी विकास हुआ। पर गाइस, एक प्रॉब्लम इसमें आती है, आपको समय समय से अपडेट करना पड़ेगा। जो भी आपको, अगर आप एप्लीकेशन चला रहे हो, वो अगर आपकी ओन एप्लीकेशन नहीं बनी हुई है, अगर आपने वो खरीदी है या किसी और की एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उनके जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे, वरना कंप्यूटर लैग करने लगेगा, जिसको हैंग वैंग करते हैं या वायरस का। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता। इट हैज लार्ज कैपेसिटी ऑफ storage which store all type of information और डाटा टेम्पररी और परमानेंटली। इसके पास सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है, टेम्पररी या परमानेंट। टेम्पररी जो होता है उसको स्टोर करेगा रैम, और परमानेंट जो स्टोर करता है रोम, यानी इंटरनल मेमोरी या हार्ड डिस्क।
versatility, vividhata. Computers are versatile. They perform multiple different tasks at the same time. For example, playing music and drafting your document, and even you can print the page. कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन। कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे वर्किंग एंड बेसिक एप्लीकेशन आर कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन निम्नलिखित हैं। तो बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं कौन कौन से जो बेसिक रहते हैं, जैसे वर्ड आएगा और क्या आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग इज अ सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डू आवर डे टू डे वर्क smoothly, like letter typing, making resume, etc. It automatically corrects spelling and grammar mistake. You can format your document on which you are working according to your requirement, as you can select font size, increase, decrease and font size, and you can do bold, italic and underline the font size you are using in your document. By using cut, copy and paste feature, you can do your work quickly. वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे पत्र टाइपिंग, रिज्यूम तैयार करना इत्यादि। कंप्यूटर स्वतः ही स्पेलिंग एवं ग्रामेटिकली रुचियों को स्वतः सुधार कर देता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस पर आप कार्य कर रहे हैं आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। इन बैंकिंग, बैंक कार्यों में, nowadays net banking is became popular. Most of the people do their banking work by the net banking. You can transfer money from one bank to another account by using net banking easily. You will see that daily transactions in banks are carried out with the help of computer. बैंक में वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि का ट्रांसफर एवं खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं। बैंकों में होने वाले दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर के ही सहायता से किए जाते हैं। अब हमारा है इंटरनेट। You can connect your computer to any computer anywhere, neither in India or abroad. It is global system to interconnected computer network. It began in 1970s and 1980s. You can browse through much more information than you could do in the library. You can also have a fast and convenient access to the information through email. You can communicate with a person sitting thousands of miles away in seconds. Video conferencing tools are becoming readily available to the common man. A meeting can be organized across the city, across the country through the video conference. इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को भारत तथा विश्व के किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की एक वैश्विक प्रणाली है। इसका आरंभ 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट के माध्यम से आप लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप सूचनाओं को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप कुछ ही समय में हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। अस्पताल, यू कैन सी द
records of patient related, the name of patient, disease, diagnosis, etc. are stored in computer. By one click, डॉक्टर नो अबाउट पेरेंट्स हिस्ट्री। अस्पताल में कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने पेमेंट के रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं। पेशेंट की रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम, बीमारी इत्यादि, और एक क्लिक करने पर पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशन। डिजिटल वीडियो या ऑडियो कंपोजिशन कंप्यूटर्स make easy audio or video composition and editing any type of audio, video, film. You can special effect in science fiction and action movie are created using computer. कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार की ऑडियो तथा वीडियो को कंपोज या एडिट कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार। यू विल अवेयर about video calling, chatting, email, etc. Computer let people communicate with each other through chatting and video calling, email, e-learning, etc. आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल आदि से परिचित होंगे। कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Desktop publishing is the most useful package for a common man. Nowadays, computer extensively used in desktop publishing for designing of book, creating cards, marriage card, bronze, magazines, etc. Desktop publishing सभी के लिए ये उपयोग पैकेज है। इसके माध्यम से आप डिजाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों की डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड्स, मैरिज कार्ड, ब्रोशन, मैगजीन इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, खाली उसको दूसरे में कवर करेंगे क्योंकि फोन जो है वो हीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा ये कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको दूसरे में कवर करते हैं। कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन यू will see mobile phones have software embedded in them for maintaining customer detail. Nowadays, you can see any location and know how to reach the location. You can reserve your air, railway ticket on mobile phone. You can know the PNR status of your railway ticket by sending SMS. कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है, जिसमें आप कस्टमर या डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान को लोकेशन एवं वहां तक पहुंच के मार्ग को देख सकते हैं। आप हवाई, रेल टिकट या मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। आप MMS भेजकर रेलवे टिकट के PNR की स्थिति जांच सकते हैं। Apart from above, computers are also used in defense, e-learning, medical science, playing games, certificate, ATM machine, robot, news, weather analysis, online booking, etc. उपयुक्त के अलावा कंप्यूटर का प्रयोग रक्षा, ई-लर्निंग, चिकित्सालय, विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र, ATM मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम विशेषज्ञ इत्यादि में भी किया जा सकता है। 1.3 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट। देयर आर मेनी मोर कंपोनेंट विच मेक पॉसिबल टू रन अ कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क which they are as follow: keyboard, mouse, pointer, monitor, speaker, printer, RAM, hard disk एंड मोर। कंप्यूटर सिस्टम के कई तरह के कंपोनेंट होते हैं जो पढ़ लो यार, इतना भी तुम लोग नहीं कर सकते, पढ़ लो पूरा।
You can see the component of computer in which picture are below. पावर स्विच है ये, इसके बारे में ये पूरा. It is the switch button which is used to start the computer system, and you can even shut down the system by pressing and holding it. Reset button. It is used to restart the computer system in case if during run time you can need unstart. अब आपका आया क्या, ये CD-ROM. CD-ROM or DVD-ROM is used to access optical disc like CD, compact discs and DVD digital video hard disk. डिजिटल वीडियो डिस्क ये अब धीरे धीरे विलुप्त प्राणी हो रहा है. फ्लॉपी डिस्क. दिस ड्राइव इज यूज टू एक्सेस फ्लॉपी डिस्क. और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD और फ्लॉपी ड्राइव is a hardware device that read data storage information. It was invented in 1967 by a team at IBM and was one of the first type of hardware storage that could read, write and portable device. अब है आपका font, USB port, mic and headphone slot. इंडिकेटर लाइट, अच्छा वो नीचे है. This very slot are used to accept any USB mic and headphone. The slots mic and headphone are called jack slot. Indicator light. It is the signal light which confirms that system is still running, and where you shut this down then it get automatically turn off. ठीक है. Power supply socket. This slots is used to supply the power to the CPU. In this you connect a power cable through which the power is supplied to SMPS and that reach to every part of the necessary component. Keyboard socket. This slots is used to connect the keyboard to the computer system. ये रहा आपका कीबोर्ड सॉकेट. ये माउस सॉकेट, ये पुराने ज़माने का माउस सॉकेट है ना, ठीक है. अब के ज़माने में ऐसा नहीं आता. अब के ज़माने में तो आपका USB वाला ही काम कर देता है. दिस इज़ वेरी शॉर्ट इज यूज टू कनेक्ट द माउस टू द कंप्यूटर सिस्टम. अब आपका आ गया ये पैरेलल पोर्ट. This is used to connect any parallel device to the computer system. This parallel device may be a printer or something similar. The centralized interface, the company that originally designed it. The ports was later developed by Epson, and the parallel ports is found on the back of the IBM compatible computer and its 25-pin type DB25 computer interface commonly used to. पढ़ लो यार. अब आपका नेक्स्ट है ये ठीक है. एक नीचे भी छूट गया माइक एंड स्पीकर जैक. ओके. अच्छा इसका आगे भी है पर्चा, इसका फर्रा आगे है. वेट, अब ये शॉर्ट्स, इतने सारे शॉर्ट्स हैं. स्लॉट, नेटवर्क, ये फैन, CPU, रैम, रोम. ठीक. अब इन सब के बारे में कल पढ़ाएंगे. फिर ये आ जाएगा इधर.
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे। और इन सब के बारे में भी आके बात करेंगे। अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ नॉर्मल से। ये फ्लॉपी या हार्ड डिस्क? ये आपका बाइनरी वाला नंबर है, मतलब कंप्यूटर किस भाषा में समझती है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। अब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये आंसर शीट्स है। ओके, अब चैप्टर 2 आ जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मिलते component of computer system. There are many more computer components which make possible to run a computer and perform certain tasks, which they are as follow: keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, RAM, hard disk and any more. कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य करना संभव करते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर और भी बहुत कुछ। तो बात कर लेते हैं। पहला है हमारा पावर स्विच, जिससे ऑन होता है, ऑफ होता है। इट इज़ अ स्विच बटन विच इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यू कैन इवन शट डाउन द सिस्टम बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग इट। पावर स्विच को पावर स्विच वह स्विच बटन होता है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद कर सकते हैं। रीसेट बटन, इट इज यूज टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इन केस इफ ड्यूरिंग रन टाइम यू नीड एनी स्टार्ट। इस बटन की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को चालू हालत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पुनः रीस्टार्ट कर सकते हैं। सीडी डीवीडी रोम, सीडी डीवीडी रोम और सीडी रोम और डीवीडी रोम ड्राइव is used to access optical disc like CD, compact disc and DVD, digital video disc। इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई सीडी या डीवीडी को एक्सेस कर पाते हैं। ये जो है सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो एक ही बार में पास हो गया था। फ्लॉपी डिस्क, this device is used to access floppy disk or floppy disk drive. FDD or floppy drive is a hardware device that read data storage information. It was invented by 1967 by the team at IBM.
and was one of the first type of hardware storage that could read राइट अ पोर्टेबल डिवाइस। ये ड्राइव किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा स्टोरेज सूचना को रीड करता है। इसका आविष्कार 1967 में IBM टीम द्वारा किया गया। वर्तमान समय में इनके स्थान पर USB एवं नेटवर्क फाइल ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। हमारा आ जाता है, जैसे ये एक प्रकार का पेन ड्राइव की तरह था कि हम लोग इससे कोई भी फाइल इधर उधर कर सकते थे, लेकिन अब तो नेटवर्क फाइल या कोई भी चीज़ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि शेयर टू एरिट मोबाइल में आ गई हैं उस टाइप का। फ्रंट USB पोर्ट एंड माइक एंड हेडफोन स्लॉट। This is very short are used to accept any USB's mic and headphone. These slots of mic and headphone are called jack slot. यह पोर्ट किसी USB डिवाइस को एक्सेस करने में उपयोग होता है जबकि माइक और हेडफोन जैक स्लॉट किसी माइक्रोफोन या हेडफोन डिवाइस को जैक वायर की मदद से कनेक्ट करने में मदद करता है। अब हमारा बात हो जाता है इंडिकेटर लाइट। इट इज अ सिग्नल लाइट विच कन्फर्म दैट सिस्टम इज स्टिल रनिंग एंड व्हेन यू शट डाउन देन इट गेट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। तो जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा कि इस फ्रंट में रहता है CPU में, और ये वो सिग्नल लाइट होती है जो सिस्टम के स्टार्ट होने से चलते रहने तक जलती रहती है और सिस्टम के बंद होने पर स्वतः बंद हो जाती है। पावर सप्लाई सॉकेट, ये पावर सप्लाई सॉकेट। दिस स्लॉट इज यूज्ड टू सप्लाई द पावर to the CPU. In this you connect a power cable through which the power is supplied to SMPS and that reach to every part of the necessary component. यह सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होता है, जिससे पावर SMPS की मदद से ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट तक पहुंचता है। कीबोर्ड सॉकेट। This socket is used to connect the keyboard to the computer system. इस सॉकेट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। माउस सॉकेट, ये अब विलुप्त प्राणी हो गया। पहले ज़माने में माउस कीबोर्ड सॉकेट अलग से आता था, अब तो USB हो गया। This very slot is used to connect the mouse to the computer system. इस सॉकेट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में माउस को कनेक्ट किया जाता है। अब ये है हमारा पैरेलल पोर्ट। दिस इज यूज्ड to connect any parallel device to the computer system. This parallel device may be printer or something similar. The Centronic interface, the company that originally designed it. The port was later developed by Epson. The parallel port is found on the back of IBM compatible computer is in 25-pin type DB25 computer interface commonly used to connect printer to the computer. पैरेलल पोर्ट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कई अन्य डिवाइस जैसे प्रिंटर इत्यादि को कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस, जिसे कंपनी ने मूल रूप से डिज़ाइन किया था, पोर्ट को बाद में एप्सन द्वारा विकसित किया गया था। पैरेलल पोर्ट IBM संगत कंप्यूटरों के पीछे पाया जाता है और यह 25 पिन प्रकार DB25 कंप्यूटर इंटरफेस है, जो आमतौर पर प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब हमारा आ जाता है बीजीए पॉट। बीजीए पॉट in its simple sense, a video graphic array port is a 15-pin miniature style port usually located on back of the desktop system. User employ VGA port to transfer analog video signal from a machine to another using VGA cable. The arrangement of the 25 pin on the VGA port is in 3 groups of 5 pin linked up horizontal. The ports is the female version of pair, meaning it's appear as a series of holes, while a cable in the male version with the appropriate pin. VGA port first appeared in 1987 and are analog, अब इसको हटाना पड़ेगा, analog component capable of carrying red, green, blue, horizontal snake and vertical snake RGBHV वीडियो सिग्नल। अपने सरलतम अर्थों में एक वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट एक 15 पिन की डी सबमिक्सर स्टाइल पोर्ट है जो आमतौर पर डेस्कटॉप सिस्टम के पीछे स्थित होता है। उपयोगकर्ता वीजीए केबल का प्रयोग एनालॉग वीडियो सिग्नल को एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरित करने के लिए वीजीए पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। वीजीए पोर्ट पर 15 पिन की व्यवस्था हॉरिजॉन्टल रूप से पंक्तित, आप लोग पढ़ लीजिए, जिसका अर्थ है कि यह होल छेद की एक सीरीज रूप में प्रकट होता है। वीजीए पोर्ट 1987 में दिखाया गया था। रेयर यूएसबी पोर्ट, this is called USB 2.0, used to connect USB to the computer system. Like any electronic device with USB connector can be connected to the computer system. इस पोर्ट को USB 2.0 कहा जाता है, जिससे किसी USB डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इसमें माइक और USB जैक हो सकते हैं। दी माइक एंड USB जैक, these slots are used to connect sound in, sound out and microphone to the slots computer system that so you can store the delivered sound to the system and can revive or play the music or sound through sound out slot. With help of speaker, you will need to insert the jack of those to the appropriate jack slot. ये हमारा जैक स्लॉट है। इन स्लॉट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई माइक्रोफोन या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम साउंड को स्टोर या प्ले कर सकते हैं। नेटवर्क स्लॉट, this slot is used to connect to any network through the network cable. इस स्लॉट से हम कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल की मदद से किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। IEEE फाइबर केबल 1394, the IEEE 1394 interface is a serial bus interface standard for high speed communication and asynchronous a sequence of events.
real-time date transfer. It was named as FireWire. It developed Apple NIC. The 1394 interface is comparable to USB through USB, has more market share. यह एक सीरियल बस इंटरफेस होता है जिससे हाई स्पीड तथा सीरियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र होता है। इसका नाम फायरवायर इसके डेवलपर कॉरपोरेशन द्वारा रखा गया है। मदरबोर्ड. This is the main component of the computer system, where are electronics components integrated together and support to make computer system run in situation and set there like RAM, ROM, processor and many more. यह कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाना असंभव करते हैं, जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर इत्यादि। फैन. दिस इज सेट इनसाइड and set the fan face to outside so that however heat generated by CPU may get colder. यह एक फैन पंखा होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है और जिसका मुंह बाहर की तरफ होता है, जो CPU द्वारा उत्पन्न हीट गर्मी को बाहर भेज देता है। CPU, Central Processing Unit. This is set inside the computer system used to process the data or information taken as input by the user. यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा जो यूज़र द्वारा बतौर इनपुट की तरह से दिया गया होता है को प्रोसेस कर एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। रैम. दिस इज प्राइमरी मेमोरी, volatile in nature in the form of chips, or is integrated with a slot in motherboard. रैम एक प्राइमरी मेमोरी होता है जो एक चिप के रूप में एक स्लॉट की मदद से मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, जो सिस्टम पर कार्य करने के लिए जरूरी मेमोरी उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं रोम. दिस चिप will with BIOS information integrated with a slot in motherboard. This is non-volatile and contain BIOS information used in booting process. RAM computer system. रैम कंप्यूटर सिस्टम में एक चिप के रूप में मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है जो बायोस इंफॉर्मेशन को संजोके रखता है जो कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग के दौरान उपयोग में आता है। डिस्प्ले कार्ड adapter graphic. This is adapter card used to link monitor to CPU. Whatever task is being performed in the CPU, you can review and display to mother with the help of this. यह एक एडाप्टर होता है जो CPU को मॉनिटर से लिंक कराता है। जो भी टास्क CPU के अंतर्गत होता है उसे यह मॉनिटर
पर प्रदर्शित करने में सहयोग करता है। अब आ जाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। These slots are used to connect any extra device or interface with the computer system you want connect. This is used to enhance the capability of the computer system in case if you connect any extra interface or feature. इस स्लॉट की मदद से हम कुछ अन्य डिवाइस या इंटरफेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं जो सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जब कोई सिस्टम कुछ ऐसे फीचर जिनको सपोर्ट नहीं करता उन्हें हम एक्सटेंशन स्लॉट की मदद से जोड़ सकते हैं, जो साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड इत्यादि। 3.1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट processing device means calculating, comparison and decision. The processing device are central processing unit CPU, also called microprocessor, in a small chip with computer which receive input and provide output. It is composed of silicon and contain millions of transistors. For example, platinum dual core, core duo, core i3, core i5, core i7, अब तो core i9 भी आ गया है। It consists ALU, CU and MLU unit। तो ये हमारा कुछ डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं। ये है हमारा बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। अब ये इसमें है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू, और ये हमारा रजिस्टर, ठीक है, जो हमारा सीपीयू में होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब है गणना, कैलकुलेशन, तुलना के डिसीजन से है। प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इकाई सीपीयू है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में एक स्मॉल चिप है जो इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट प्रदान करता है। यह सिलिकॉन से बना होता है और लाखों ट्रांजिस्टर को शामिल करता है। उदाहरण के लिए पेंटियम, डुअल कोर, वही सब है पूरा, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, it does all the operation as per the direction, whether arithmetical or logical, upon the data or information and send that to memory unit. From there the control unit send back the result to the output media through buses as per the user डायरेक्शन। यह सीपीयू का मुख्य भाग होता है जो कि तार्किक एवं अंकगणितीय कार्य को प्रोसेस करता है। जो भी यूजर के द्वारा बतौर इनपुट दिया जाता है उन पर जरूरी ऑपरेशन कर, चाहे वो अंकगणितीय, तकनीकी। कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट पढ़ लेते हैं हम लोग। डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइन विच इज नेक्स्ट टू बी एक्सक्यूट। कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर दैट इज इन चार्ज एंड इट डायरेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सक्यूट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, यह डाटा एक्सटर्नल को एनालाइज करके किसी एक प्रकार की डिवाइस को प्रोसेसिंग के लिए या आउटपुट के लिए भेजता है। ये सब कार्य यही करता है।
memory unit. Memory unit. In this unit, the data are stored during the processing. Its speed is faster. Access the memory. Formally, we call this registers too. This is far faster than main memory, while execution is very near to processor. इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित टास्क स्टोर होता है ताकि एएलयू को भेजा जा सके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजा जा सके और पुनः एएलयू से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट सूचना को तब तक स्टोर करता है जब तक कंट्रोल यूनिट इसे उचित आउटपुट मीडिया पर भेजने का निर्देश न दे। इसे रजिस्टर भी कहा जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के समय डाटा इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड रखता है, जो प्रोसेसिंग के दूसरे स्टेप में प्रयोग होता है। बस दिस इज पाथ मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन इंटरिंग और एग्जिटिंग द सीपीयू। बस एक डाटा पाथ है, परिपथ को कहते हैं, जिसके माध्यम से डाटा के प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजा जाता है। हमारा 1.3.2 है, वो है कीबोर्ड माउस एंड वीडीयू। कीबोर्ड माउस एंड वीडीयू। Keyboard. The keyboard looks like a typewriter kind of input device. The characteristics of keyboard are: it contains all letters of alphabet, number of some special symbols. It operates like a typewriter keypad, but instead of moving an arm which strikes the paper, it sends an electronic impulse to the computer which displays a character on the monitor. Keyboard contain alphabet, numbers, स्पेशल सिंबल्स, फंक्शन, की एंड क्वाड्स कीबोर्ड। यही हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। वन की प्रेस इट सेंड अ कोड, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज टू द CPU। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही होता है। इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कीज, फंक्शन की, मूवमेंट की, एरो की, पेज अप, पेज डाउन, एंड होम होती है। जब एक की दबाई जाती है तब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है। ASCII कीबोर्ड मिनकोड नाम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। माउस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउस। हम आपको एक बात बता दें कि माउस रहे तभी भी आप पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं, कीबोर्ड रहे तभी भी आप पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं। मतलब कीबोर्ड है तो माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माउस है तो कीबोर्ड। लेकिन दोनों है तो बेटर है, क्योंकि इससे थोड़ा आराम हो जाता है पॉइंटिंग के लिए, इससे थोड़ा टाइपिंग के लिए आराम हो जाता है। बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जल भी काम करता है, आप कर सकते हैं। A cable connects the mouse to the computer. When the mouse is moved on a pad, a cursor moves on the screen. A cursor is a small symbol displayed on the computer screen, normally a diagonal arrow that is used as a pointer that shows you what the mouse is enforcing on the screen. It points and click with two buttons and will normally left click and select run and right to generate menu. ये इसका है, पढ़ लीजिए। अब वीडियो के बारे में बात कर ले रहे हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर।
This is an output device. Video is a visual soft output device and used for getting soft visual output screen. It measures diagonal from the corner of the screen to the opposite corner. Video can be categorized into two types on the basis of technology. The first one is CRT and the second one is LCD. एक और LED आता है लेकिन LCD में ही कंसिडर होता है उससे भी। CRT कैथोड रे ट्यूब, तो ये बड़ी टीवी होती थी पुराने ज़माने की इस टाइप की। दिस इज टेलीविजन लाइक स्क्रीन वेयर द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर टास्क आर डिस्प्लेड इनटू अ टेक्नोलॉजी कैथोड रे फॉल्स ऑन फ्लोरेसेंस स्क्रीन बाय द डिफेक्टेड रे मेक पिक्चर आर टू टाइप CRTs। अब हिंदी यहीं पे पढ़ लीजिएगा। मोनोक्रोम आल्सो कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। कलर इट हैज़ 3 डिफरेंट फ्लोस्फर्स विच emit रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट रिस्पेक्ट एंड ड्यू टू द RGB कलर पिक्चर अपीयर इन अ कलर्ड व्यू। हिंदी पढ़ लीजिएगा। LCD liquid crystal display. This video is thin, flat and having light modulating technology. There are two types of LCD. TFT thin film transistor. It is a variant of LCD and make matrix but not self-lighting. LED light emitted diode. It is self-backlight emitted technology. Picture quality is better. 1.3.3 other input device. Any instruction and data can be provided through input device and computer processor. This instruction स्कैनर से आउटपुट इनपुट डिवाइस है, पढ़ लीजिए पूरा। ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। ऐसे ही पूरा कर दे रहे हैं गाइस, नहीं पढ़ेंगे। OCR ये काम आता है, जैसे आप लोगों ने उस वहाँ पे देखा होगा मॉल वॉल में। माइक्रोफोन स्कूल में भी मिल जाते हैं या हर जगह। बारकोड रीडर मॉल वाला ही। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ये प्रिंटर विंटर में भी यूज होता है। अदर आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हमारा हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर, जिसमें सब कुछ हो जाता है, फोटो वोटो। लेज़र प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, बड़े बड़े जो पोस्टर बनते हैं वो इसी से। गाना वाना या जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो जिससे वजह सुन रहा है वो स्पीकर। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी बात हुई है, SRAM, DRAM, SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, और इसका DDR4 और DDR5 भी हो गया है। रोम, प्रोम, EPROM, EEPROM, ये सेकेंडरी स्टोरेज का। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में देखिए डिस्क होते थे, अब तो SSD आ गई। SSD में डिस्क नहीं होते। द हार्ड डिस्क ड्राइव हैज़ फॉलो कंपोनेंट, इसमें
प्लास्टर होता है, हेड होता है, ट्रैक होता है, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, नॉर्मल सीडी, रीरेटेबल ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, यूएसबी थंब ड्राइव। ये चिपक गया। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, स्टोरेज कंट्रोलर, ग्राफिक कंट्रोलर, इंटरफेस कंट्रोलर। ये हमारा सॉफ्टवेयर का। और इधर भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These are following type of programming language: मशीन लेवल लैंग्वेज, और ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, assembler, representation of data information, binary number system, octal number system, decimal number system, hexadecimal number system conversion, binary to decimal, decimal to binary, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal, octa to binary, concept of data processing, application of IECT, e-government, ये सब पढ़ लीजिएगा। मल्टीमीडिया टू एंटरटेनमेंट, ठीक है। और ये रहे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। और वो जो क्वेश्चन दिखाए थे उसका आंसर ही रहा। तो चैप्टर 1 कंप्लीट। अब चैप्टर 2 जो है ये इसको नेक्स्ट में कवर करेंगे।